हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तुम्हारा मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी चैप्टर 575 में हमको दिखाया गया था। लास्ट में एक बंदा जो कि जेम्स ली के साथ कार में होता है, वो कौन है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकेप लेते हैं पहले का। तो पिछले चैप्टर में हुआ था कि जो अपना लिटिल डेनियल है और पेचन जो है, उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है। और उसके साथ ही इसी टाइम पे जैग्युन्ना और यूजिशियन, इन दोनों की भी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद हमें दिखा है, उसके बाद जो जैक्युना है वो यूएसयूएन को डिफीट कर देता है। और उसके बाद जो ये पेचन जो और ये जो डेनियल है, इन दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक चल रही होती है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है जेम्स ली को, जो कार में बैठा होता है और किसी से जैक्युना के बारे में बात कर रहा होता है ना। तो इसी बंदे के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये पुलिस वाला है और ये है कौन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ये कौन हो सकता है। ठीक है, वो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कौन हो सकता है। ठीक है ना। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो बंदा है ये हो सकता है, तुम्हें पता है कि जो लास्ट चैप्टर था ये गोस्ट वाले रिमिंगटन वाले आर्क का, जो बंदे पास्ट दिखाया जाता है ना, चैप्टर था ना 530, उसमें लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि गन बोलता है कि रीजनरेशन के टाइम पे कि कैसे यामाजाकी ने पूरे नेशन पे कब्जा किया था। ठीक है, उस समय पे हमें भी एक पैनल दिखाया जाता है, उसमें शिनतारो और शिनगी दोनों थे और उसके पीछे एक बंदा और खड़ा था। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि ये वो हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही मतलब शिनगी और शिनतारो जैसा था। तो ठीक है ना, तो ये वो नहीं होगा और शायद ये उसका कोई बेटा हो सकता है ना, कि ये उसका बेटा भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये थी। और दूसरी तो पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हें पता है जब शिनतारो ने सिनगिन के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, मतलब सिनगिन ने वो थे ना याकुजास, जो यामाजाकी के, उन्होंने सिनगिन के ऊपर हमला किया था। तो शिनगिन के जो दो बेटे थे वो आए थे। तुम्हें पता है ना कि जो गन हुआ था, गन के साथ तीन और हुए थे उसके भाई, तीन भाई और गन के साथ उसके हुए थे। ठीक है, उसमें से दो दो थे वो वहाँ पे शिनगिन की हेल्प करने आते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो पहला वाला था उसको तो भाई मतलब शिनतारो पूरा 360 डिग्री घुमा देता है उसकी मुंडी को। ठीक है ना, तो सबको पता है भाई वो ऑन द स्पॉट मर गया था। और जो दूसरा है जिसने शिनगिन के ऊपर तलवार से हमला किया था, उसको बस शिनगिन ने मुंह पिचकाया था। ठीक है ना, उसको मारा ही नहीं था, बस उसका मुंह पिचका दिया था, जो उसके थोड़े दांत टूट गए थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वो बंदा हो सकता है। और शायद वो नहीं होगा तो तुम्हें पता ही है उसके तीन और भाई थे, तो वो दोनों भाई चाचा अगर मर गए तो ये होगा जो जो तीसरा था वो ये हो सकता है, क्योंकि ये गन जैसा दिख रहा है। तो तुम्हें पता ही है कि शिनगे, शिनतारो और जो दो उसके दो भाई और थे, और गन ये सारे मतलब एक जैसे दिखते, मतलब उनकी जो वो एज थी जिसमें शिनतारो और शिनगन को बचपन दिखाया गया था, उसमें जो पूरे गन जैसे दिख रहे थे। और जो दो लोग थे जो उसके दो बेटे, वो भी गन जैसे ही दिख रहे थे। ठीक है ना, तो एक और ये है। और एक लास्ट ये है कि ये नॉर्मली ओबियसली मतलब चार्ल्स चोई का 10th जीनियस हो सकता है। और क्या, और कौन ही होगा ये। ठीक है ना, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज थी। अगर आपको समझ आए कि हाँ मैंने सही बोला है तो तुम मुझे लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सायोनारा, अलविदा, फिर मिलते हैं।